आपको चरणों में सत सत प्रणाम, कोटि कोटि नमन। महाराज जी, जनमानस में एक भ्रांति है कि या वेद जो पुराण है उनके अनुसार महाराज जी हमारा जो शरीर है वो मरणोपरांत उस पंच तत्व में विलीन हो जाता है और जो आत्मा है वो मरती ही नहीं है। तो मनुष्य के जीवन में मरता क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका कि आखिर मृत्यु है क्या? जी है? जी। तो एक जगह तो ऐसा बताया है कि मृत्युश्च कोवा पैसा स्वकीयम। मृत्यु क्या है? अपयश ही, व्यक्ति की का अपयश ही मृत्यु है। और एक जगह ऐसा विस्तार से बताया है कि जैसे घड़े में जल भर के रख दिया जाए और सूर्य ऊपर है तो आप देखते हैं तो उसमें एक सूर्य दिखाई देता है घड़े में, या 10, 25, 50, 100, 200 घड़े रख दिए जाएं और सब में जा जा करके देखेंगे तो एक एक सूर्य दिखाई देता है। 150 सूर्य नहीं होते, सूर्य एक ही होता है। ठीक है। अब उस घड़े में अगर नीचे से दरार आ गई, फूट जाए तो उसका पानी बह जाता है। पानी बह जाने से फिर उसमें सूर्य नहीं दिखाई देता, जबकि सूर्य ज्यों का त्यों है, उसका प्रतिबिंब भी ज्यों का त्यों है, वो कहीं नहीं गया। अगर भरोसा ना हो तो पुनः पानी भर के देख लो तो फिर से वो दिखाई पड़ेगा, लेकिन पानी ना रहने के कारण वो दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार से सूर्य रूपी एक ब्रह्म परमात्मा है, ईश्वर है, और घट रूपी ये शरीर है। इन शरीरों में पुर्यष्टिका रूपी एक जल भरा हुआ है। पुर्यष्टिका किसे कहते हैं? मतलब जो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार है और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इनके सूक्ष्म रूप होते हैं, और किए हुए कर्मों का कर्माशय। और जब तक जीव को ज्ञान नहीं होता तब तक उसकी जीव संज्ञा होती है। इन सब का सामूहिक नाम, जैसे हाथ पैर नाक कान आदि का सामूहिक नाम एक मनुष्य शरीर है, तैसे इन सब का सामूहिक नाम है एक पुर्यष्टिका। वो पुर्यष्टिका रूपी जल इस शरीर से बाहर निकलता है, बस उसी को डेथ सिद्ध कर देते हैं कि मृत्यु हो गई। फिर उसमें जो ब्रह्म का, ब्रह्म रूपी सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा होता है वो नहीं दिखाई देता, तो फिर ये जड़ हो जाता है। ये बॉडी है जो ये जड़ हो जाती है, फिर ये चेतन नहीं रह जाती। इसी को छाया का आना जन्म हुआ और जाना मरना कहलाता है। सोचो तो जन्म न मरण कहीं सब स्वप्न दृष्टि में आता है। बोल पीताम्बरा माई की जय, गुरुदेव भगवान की जय।